हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पहले दो वीडियो में हमने 5-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, आप लोगों ने मिलान कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इसने दे रखा है भाई, देखो ध्यान से, इसमें क्या दिया है, क्या ही है ये, क्या दे रखा है? 1+√3। जैसे ये क्या है, 1+√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, -1 - √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है यार, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? दिमाग काम कर रहा है क्या? देखो, हमारे पास a² - b² का फार्मूला है। एक बार दोनों को ऐड कर दो, दूसरे में माइनस कर दो। ठीक है जी, या दोनों को आप ब्रेक करके a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा करके भी लगा सकते हो। यू कैन सॉल्व इन दिस वे ऑल्सो। चलिए हम पहले दोनों को ऐड करते हैं। 1+√3 +1 - √3। पहले ब्रेकेट का कार्य हो गया, दूसरे में आ जाइए। 1+√3, अब माइनस होगा, अब माइनस जैसे होगा ये सब साइन चेंज होगा, यानी -1 + √3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, √3 कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया, 1 कैंसिल होगा और √3 2 टाइम्स होगा, तो यानी 2√3। ये क्या हो जाएगा, 4√3। अब देखिए ये क्या है, ऑप्शन में आ जाइए। ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, नहीं भाई रेशनल थोड़ी है, निगेटिव इंटीजर ना ना, ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो ये पॉजिटिव भी है और √3 इरेशनल है, तो कोई भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी इरेशनल ही रहेगा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ आसान था। चलो ये तो आ गया होगा, कहाँ तक गए? चलिए अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पॉलिनोमियल से है, लिख रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ax² + x + a = 0, यानी ax² + x + a = 0 हैज़ इक्वल हो, मतलब इसके रूट क्या है, इक्वल हो, और क्या है, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलिए, अब जैसे इक्वल रूट के हमारे पास कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, b² - 4 = 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, अब b की वैल्यू क्या है यहाँ पर लिखिए आप। चलिए ए की वैल्यू तो ऑलरेडी, चलिए हम कैपिटल लिख देते हैं, ए है, कैपिटल बी क्या है, 1 है, कैपिटल सी क्या है, ए है। अब बी स्क्वायर की बात करेंगे, यानी 1² हो गया, 1 - 4। ए क्या है, ए ही है, सी क्या है, ये भी ए ही है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 - 4a² = 0, यानी 4a² = 1, यानी a² = 1/4। ए इक्वल क्या आ जाएगा, +(1/2). क्या आ गया, यानी ए की वैल्यू एक हो सकता है 1/2 और दूसरा हो सकता है -1/2। इन्हीं ये दो वैल्यू आएंगी। अब हमको रूट तो इक्वल चाहिए, दोनों पे इक्वल आएगा, बट पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव चाहिए अगर हमारे पास जो दिया है पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ax² हमें निगेटिव लेना होगा, ax² + x + a = 0। ए की वैल्यू यहाँ पर आप -1/2 ले लीजिए, रखिए -1/2, -1/2 x² + x -1/2 = 0। 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी -x² + 2x - 1 = 0। ये क्या आ जाएगा, x² - 2x + 1 = 0। ये क्या है, x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू दोनों ही 1 1, पॉजिटिव इक्वल, तो -1/2 पर ही आएगा आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। देखिए ये तो आंसर यहीं तक हो गया, ये हमने वेरीफाई करके दिखाया। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर वर्क किया हूँ और करके बता रहा हूँ कि आपको कि इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है जी, चलिए 12 नंबर हो गए। आइए 13 पर आ जाइए, 13 तो यहीं हो जाएगा अभी। चलिए ठीक है, लिखा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P 1 - 1। अब आइए, जैसे डिस्टेंस की बात हो रही है, अब आपको पता है 1 - 1 यानी प्लस माइनस साइन कहाँ होता है, प्लस माइनस साइन यहाँ पर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। सो यू कैन राइट -1, ये 1 एंड -1। सो दिस इज द पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट इज 1 एंड -1। अब एक्स एक्सिस तो यही है, इससे डिस्टेंस लेना है भाई, ये डिस्टेंस चाहिए, तो क्या है, 1 यूनिट है। अब -1 यूनिट थोड़ी लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितना सिंपल था, देखिए बहुत लोग इसको भी गलत किए होंगे। चलिए ये हो गया आपका 13। चलिए 2 मोर क्वेश्चन इन दिस वीडियो। चलिए आ जाइए 14 की बात करते हैं। 14 दिख रहा है क्वेश्चन आपको? चलिए, द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। अच्छा, जैसे रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है, ठीक है, रेड बॉल है और ब्लैक बॉल है। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइविंग अ रेड बॉल एट रैंडम। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। रेड बॉल के लिए इसने दे रखा है 3/5। क्या दे रखा है, 3/5 दे रखा है। अब आप बताइए
रेड बॉल कितने हैं, अगर ये 3 है और ये 5 क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्या है इसमें बॉल, यानी रेड और ब्लैक को ऐड करेंगे तो 5। अब चलिए इसमें हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आ गया। अगर 50 बॉल हैं तो रेड कितने हैं, 30 हैं, तो यानी ब्लैक कितने हो जाएंगे, 20। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ रेड बॉल इन अ बैग इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक। अब देखिए ब्लैक 20 है, ये 30 है, 10 का अंतर तो हो ही गया, 10 का अंतर हुआ कि नहीं। अब ये आया कहाँ से है, अब ये 50 क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल, टोटल नंबर ऑफ बॉल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या है, 50। तो ऑप्शन नंबर ए, कितना सिंपल था, कितना सिंपल था, देखिए कुछ था गया इस क्वेश्चन में। चलिए 15 में आ जाइए, 15 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द इक्वेशन, अच्छा आ जाइए इक्वेशन में, आपको दिख रहा होगा पी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू पी माइनस 3 एंड 12x प्लस पी वाई इज इक्वल टू पी हैज़ इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। सो यू नो व्हाट इज द कंडीशन फॉर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या होता है, क्या होता है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, यही तो होता है। अब ये कंडीशन तो भाई आपको याद होनी ही चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो फिर एग्जाम्पल में ये नंबर भी नहीं याद होगा, नहीं ऐड होगा आपके पेपर में, ठीक है। चलिए अब a1 क्या है, ये क्या आ जाएगा, p अपान 12 इज इक्वल टू 3 अपान p इज इक्वल टू p माइनस 3/p, ठीक है जी। चलिए इन दोनों को ले लीजिए पहले आप, तो क्या मिल जाएगा हमें, p स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और यहाँ से p लेंगे तो प्लस माइनस 6 आ रहा है। अब देखिए p प्लस माइनस 6 आ रहा है, ऑप्शन में भी देखिए प्लस माइनस 6 है। अब मार के आगे मत बढ़िए, थोड़ा सा एक स्टेप और आपको चलना होगा। अगर इन दोनों को हम लें 3/p इज इक्वल टू p माइनस 3/p, तो ये क्या आ जाएगा, 3p p स्क्वायर माइनस 3p आएगा कि नहीं। अब ये क्या आ जाएगा, सबको एक साइड कर लीजिए अगर, या हाँ इसको इस साइड करिए, यानी p स्क्वायर इज इक्वल टू 6p आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर है तो एक p हटा ही दीजिए, यानी p की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। देखिए यहाँ से प्लस 6 आ रहा है, यहाँ से दोनों आ रहा है, तो यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू प्लस 6। इट मीन्स b इज द राइट आंसर। समझ में आया कंडीशन क्यों है, ऐसा क्यों है भाई, ऐसा क्यों है, समझ में आया। अगर आप रख के वेरीफाई भी करोगे तो ये 6 वाले पे ही होगा, माइनस वाले पे जाओगे तो वहाँ पर ये कंडीशन फेल कर जाएंगे। सो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन यू कांट। समझ में आ रहा है। चलिए 14 तक पहुँच गया, 15 हो गया। चलिए इस वीडियो को यहीं पॉज कर देते हैं, ठीक है। अगले 3 क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग है, 16, 17, 18, ठीक है। इसको और डिस्क्राइब करके बताएंगे। 19, 20 आपको पता है असर्शन रीजन होता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 20 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, और आप लोग मैच करके कम से कम कमेंट तो करो भाई कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।